हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वो क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो इंडिया में कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, उनका लोकेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कब वो स्टैब्लिश्ड हुआ था, उनके अंदर एरिया कितना है, एंड फ्लोरा एंड फौना में की फ्लोरा एंड फौना क्या क्या है उन सब रिजर्व के अंदर, वो सब इन डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में। ठीक है, तो वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्टर्न घाट में। स्टैब्लिश्ड हुआ है कब? 1986 में। एरिया कितना है इनका? 5520 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये यहाँ पे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, सभी रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, लोकेशन यहाँ का ये कहाँ पे सिचुएटेड है, एंड मैप में ये कहाँ पे दिखता है, मतलब मैप में इनको लोकेट करना ये भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी रिजर्व को यहाँ पे मैप में डिस्कस करूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा मैप में ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो सबसे पहले है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो सिचुएटेड है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, स्टैब्लिश्ड हुआ है कब? 1986 में। एरिया है 5520 स्क्वायर किलोमीटर। लोकेशन कहाँ पे है? वैसे इसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो इनका लोकेशन नीलगिरी माउंटेन में ही होगा। तो नीलगिरी माउंटेन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन साउथ इंडिया, नीलगिरी माउंटेन में ये लोकेटेड है। कौन कौन से स्टेट के अंदर है ये? एक तो है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये तीनों स्टेट के अंदर है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इट इंक्लूड बंदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वानद, करिमपुजा एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मुडुमालाई। ठीक है, तो ये सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड जो रिजर्व एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, ये सभी ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सिचुएटेड है। इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये है इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में मतलब बनाया गया था। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज गया इधर का। फौना क्या क्या है यहाँ पे? नीलगिरी ताहिर, टाइगर, लाइन टेल्ड मकाक, ये सब जो है यहाँ का इम्पॉर्टेंट फौना है। एंड फ्लोरा में क्या क्या है? 3700 प्लांट स्पीसीज है यहाँ पे, 200 मेडिसिनल स्पीसीज है, 132 एंडेमिक फ्लावर है। तो ये सब जो है यहाँ का इम्पॉर्टेंट फ्लोरा है। एंड फौना में नीलगिरी ताहिर, टाइगर, लाइन टेल्ड मकाक, ये सब फौना में इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब ये सारे इम्पॉर्टेंट फौना यहाँ पे एनिमल यहाँ पे रहता है। तो आपको समझ में आ गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज इधर से निकल रहा है। एक तो ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1986 में। इसका एरिया कितना है? 5520 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पे ये लोकेटेड है? मेनली नीलगिरी माउंटेन एरिया में ये लोकेटेड है, जो वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है। कौन कौन से स्टेट के अंदर है ये? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, एंड इसके अंदर ये सब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है इंडिया का मैप। इंडिया में ये नीलगिरी जो है माउंटेन है यहाँ पे सिचुएटेड है। मतलब ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे ब्लू कलर में जो स्पॉट यहाँ पे दिया गया है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में इस जगह पे ये सिचुएटेड है। इनको अगर आप जूम करके देखोगे तो ये बायोस्फीयर रिजर्व दिखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इनमें यहाँ पे कैटेगरी मतलब इंडेक्स दिया गया है। यहाँ पे कोर जोन हम किसको कहेंगे, मैनिपुलेटेड जोन किसको कहेंगे, एंड टूरिज्म के लिए जो एरिया है वो हम किसको कहेंगे, एंड रेस्टोरेशन जोन किसको कहेंगे। यहाँ पे जोन करके डिवाइड किया गया है। जैसे ये जो है ये है कोर जोन, मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये सब एरिया जो है कोर जोन के अंदर है। ये जो है ये सब है कोर जोन के अंदर। और ये जो है ये है मैनिपुलेटेड जोन, वो ये है मैनिपुलेटेड जोन एक, ये है एक है मैनिपुलेटेड जोन, ये एक है मैनिपुलेटेड जोन जो फॉरेस्ट्री के अंदर है। मैनिपुलेटेड जोन टूरिज्म के अंदर क्या क्या है, वो है ये एरिया है टूरिज्म के अंदर। एंड रेस्टोरेशन जोन भी है यहाँ पे, वो कौन सा है?
ये जो है ये है रेस्टोरेशन जोन। यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को जोन पे डिवाइड करके दिया गया है। कोर एरिया कितना है इनका, मैनिपुलेटेड जोन कितना है, फॉरेस्ट्री के अंदर, टूरिज्म के अंदर मैनिपुलेटेड जोन कितना है, रेस्टोरेशन जोन कितना है, वो सब यहाँ पे डिवाइड करके दिया गया है। ओरिजिनली ये दिखने में कुछ ऐसा है जो नीलगिरी माउंटेन में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फोना ये सब रहता है, फ्लोरा हमने कहा, ये सब जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व में रहता है। तो मैप में अगर पॉइंट करने के लिए कहा जाता है तो आपको ऐसे ही इसको पॉइंट करना है। इंडिया के मैप दिया जाएगा तो इंडिया में आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इधर आपको पॉइंट करना है। नेक्स्ट क्या है, तो एक गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वेस्टर्न घाट के नीलगिरी माउंटेन में सिचुएटेड है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में सिचुएटेड है, ये नॉर्दर्न इंडिया में, वो था साउदर्न इंडिया में। ठीक है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये स्टैब्लिश हुआ है कब, 1982 में। लोकेशन है इनका कहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पीक ऑफ नंदा देवी। नंदा देवी जो माउंटेन है जिसके बारे में हमने माउंटेन के वीडियो में डिस्कस किया है, नंदा देवी माउंटेन के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो पीक ऑफ नंदा देवी इन चामोली गाढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये चामोली होगा, CHAMOLI। ठीक है, तो पीक ऑफ नंदा देवी इन चामोली गाढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तराखंड के गाढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर चामोली में जो नंदा देवी जो माउंटेन है उसके पीक एरिया में ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सिचुएटेड है। एलिवेशन क्या है इसका, मोर देन 3500 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल से अगर देखा जाए तो 3500 मीटर ऊपर ये जो है ये सिचुएटेड है। मतलब क्योंकि ये नंदा देवी पीक जो माउंटेन है उनके ऊपर ये सिचुएटेड है, इसलिए इनका एलिवेशन बहुत ज़्यादा है। 3500 मीटर ऊपर मीन सी लेवल से अगर आप देखोगे तो इतना ऊपर इनका जो है ये बायोस्फीयर जो है ये सिचुएटेड है। एरिया कितना है इनका, 5860 स्क्वायर किलोमीटर इनका है एरिया। इंस्क्रिप्शन इन वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को इन 1988। तो 1988 में यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिसाइड किया है उनके अंदर ये इंस्क्रिप्ट हुआ है, मतलब ये इनको एनलिस्टेड किया गया है यूनेस्को के अंदर इन 1988 में। इट वॉज लेटर एक्सपेंडेड एंड रीनेम्ड एज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन 2005। तो 2005 में क्या हुआ है, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इनका नेम चेंज हुआ है। नेम क्या हुआ है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये नेम हुआ है इसका एंड चेंज होके इस नाम से ये उसके बाद से जाना जाता है, 2005 के बाद से। फोना क्या क्या है यहाँ पे, हिमालयन मास्क डियर, मेनलैंड सिरो, हिमालयन ताहिर, स्नो लिपर्ड, ये सब फोना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा में 312 फ्लावर स्पीसीज, फिर बीच, रोडोडेंड्रन एंड जूनिपर आर द मेन फ्लोरा। तो फ्लोरा में ये सब जो है मेन है। एंड फोना में हिमालयन मास्क डियर, मेनलैंड सिरो, हिमालयन ताहिर, स्नो लिपर्ड, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है फोना के अंदर एंड फ्लोरा के अंदर। फिर बीच, रोडोडेंड्रन, जूनिपर, ये सब है मेन फ्लोरा यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज निकला, एक तो एस्टैब्लिश कब हुआ था, इंस्क्रिप्शन कब हुआ था यूनेस्को के लिस्ट के अंदर, एंड इसका नेम कब चेंज हुआ था, चेंज होके क्या नाम इधर से बना था, एंड इनका लोकेशन क्या है, एलिवेशन क्या है, ये सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे जो जो चीज़ लिखा है सभी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैप में अगर आप देखोगे ये है उत्तराखंड, मैप में अगर आप देखोगे ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड को अगर आप जूम करके देखोगे तो ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, NDBR। इसको अगर आप जूम करोगे तो ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर जो है ये मैप में अगर आ जाए तो आपको ऐसे ही इनको पॉइंट करना है। उत्तराखंड के अंदर जाके यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको पॉइंट करना है। नेक्स्ट क्या है, गल्फ ऑफ मन्नर। गल्फ ऑफ मन्नर कहाँ पे सिचुएटेड है, तमिलनाडु में। लार्ज शैलो बे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप सी इन द इंडियन ओशन। तो ये मेनली लक्षद्वीप सी में सिचुएटेड है ये गल्फ ऑफ मन्नर।
ठीक है, लार्ज शैलो बे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप सी इन द इंडियन ओशन। एवरेज डेप्थ कितना है इनका 19 फीट, लाइज बिटवीन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। तो इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, एक तरफ इंडिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ये इंडिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट, और एक तरफ यहाँ पे श्रीलंका सिचुएटेड है। तो श्रीलंका का जो वेस्ट कोस्ट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है सिचुएटेड है। ठीक है, इन द कोरोमंडल कोस्ट रीजियन। तो इंडिया का जो कोरोमंडल कोस्ट रीजियन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। मैं मैप में दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहाँ पे ये सिचुएटेड है अगर आ जाए क्वेश्चन, एक तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर है ये, एंड ये इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वो, एंड श्रीलंका का वेस्टर्न जो कोस्ट है, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। इनका एवरेज डेप्थ क्या है 19 फीट, एंड सरफेस एरिया कितना है इनका 10,500 स्क्वायर किमी ऑफ ओशन, 21 आइलैंड है इनके अंदर, एंड एडजॉइनिंग जो कोस्ट लाइन एरिया है वो सभी है सरफेस एरिया के अंदर। तो ओशन के अंदर का 10,500 स्क्वायर किलोमीटर है इनके अंदर, एंड 21 आइलैंड जो यहाँ पे सिचुएटेड है वो सब इनके अंदर है, एंड उनके साथ जो कोस्ट लाइन एरिया है उनका वो सब इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड ए बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989 में। तो ये पहले नेशनल पार्क था, उनके बाद ये 1989 में जाके ये बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से डिक्लेयर हुआ है। एंडेंजर स्पीसीज के अंदर क्या क्या है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली रहता है, जो है डॉल्फिन, डुगोंग्स, वालेस एंड सी कुकुम्बर, ये है इंपॉर्टेंट एंडेंजर स्पीसीज जो गल्फ ऑफ मन्नार में रहता है। मैप में अगर आप देखोगे तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट एंड श्रीलंका का वेस्टर्न पार्ट, इन दोनों के बीच में। अगर आप इस मैप में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है तमिलनाडु स्टेट, ये तमिलनाडु के अंदर है। इंडिया का ये है साउथ ईस्टर्न, ऑब्वियसली ये है साउथ ईस्टर्न पार्ट, एंड श्रीलंका का ये है वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, क्योंकि मैप अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, एंड इधर है ईस्ट। तो ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। तो ये मेनली इंडिया का जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, एंड श्रीलंका का ये वेस्टर्न पार्ट में है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो मार्क यहाँ पे किया गया है ब्लू बॉर्डर के साथ, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो मैप में आपको समझ में आ गया है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। नेक्स्ट क्या है, नॉकरेक। नॉकरेक जो कहाँ पे सिचुएटेड है, मेघालय में सिचुएटेड है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया का। लोकेटेड 2 किमी अवे फ्रॉम टूरा पीक इन वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय इंडिया। तो इंडिया के मेघालय वहाँ का वेस्ट गारो हिल जो है, वहाँ पे जो टूरा पीक है वहाँ से 2 किमी अवे, टूरा पीक से 2 किमी दूर ही ये नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सिचुएटेड है। स्टैब्लिश हुआ है कब, 1988 में। इनका सरफेस एरिया कितना है 82,000 हेक्टर, कोर एरिया कितना है 4,748 हेक्टर, एंड बफर जोन 92 हेक्टर, ट्रांजिशन जोन है 54,460 हेक्टर। तो यूनेस्को ऐड किया है ये नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को टू इट्स लिस्ट इन मई 2009। तो 2009 में यूनेस्को ने इसको उसके अंदर लिस्टेड किया है, जो नंदा देवी को लिस्टेड किया है, उनके बाद नॉकरेक को लिस्टेड किया है। सभी के बारे में हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यूनेस्को के अंदर क्या क्या है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मेघालय। मेघालय का ये एक मेनली हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से। इंपॉर्टेंट फौना क्या क्या है यहाँ पे, रेड पांडा, एशियन एलिफेंट, मार्बल कैट, स्टम्पलेट मकाक, वेस्टर्न हुलॉक गिबन, ये सब जो है इंपॉर्टेंट फौना है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का। तो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको समझ में आ गया ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मेघालय में। स्टेट अगर आ जाए तो आपको मेघालय लिखना है, हिल अगर आ जाए तो वेस्ट गारो हिल लिखना है, टूरा पीक से 2 किमी अवे ये लोकेटेड है। स्टैब्लिश कब हुआ है, सरफेस एरिया कितना है हमने दे दिया है। यूनेस्को के अंदर लिस्टेड हुआ है कब, 2009 में। ये मेघालय का एक इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। इंपॉर्टेंट फौना क्या क्या है यहाँ पे, वो सब भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया है। मैप में अगर आप देखोगे तो ये मेघालय में सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होगा इंडिया का। मेघालय इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मेघालय है यहाँ पे, ये ब्लू कलर का। तो ये मेघालय में
नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये ग्रीन कलर का, ये है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये है ग्रीन कलर का नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो ये है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, इनका बफर जोन है, ये कोर जोन है, ये है बफर जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हमने अलग से वीडियो बनाए थे उस पे तो हमने कह ही दिया है कि जोन कैसे आपको डिवाइड करना है। मिडिल में है कोर जोन, उनके साइड से होगा बफर जोन, उनके बाद ऐसे होगा ट्रांजिशन जोन। तो यहाँ पे मिडिल में है कोर जोन, ये बफर जोन इनके साइड से गया है, एंड उनके बाद इधर से पूरा जो है बाहर का जो साइड है वो है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो मैप में आपको नॉकरेक समझ में आ गया। मेघालय के अंदर यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो है ये है नॉकरेक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सुंदरबन, ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश इन दोनों के बीच में ही, मतलब दोनों जगह में ही ये सुंदरबन का जो एरिया है वो है। तो मैंग्रोव एरिया इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द पद्मा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे ये तीनों रिवर एक साथ मिले हैं, मिला के एक बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाया है, वो ही है सुंदरबन। तो क्या है, पद्मा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मेघना रिवर, ये तीनों रिवर एक साथ मिलके एक डेल्टा फॉर्म किया है, तो वो है सुंदरबन। एरिया फ्रॉम द बालेश्वर रिवर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश का बालेश्वर जो रिवर है खुलना का, उधर से लेके हुगली रिवर इन इंडिया ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश का बालेश्वर रिवर जो खुलना में है उधर से लेके वेस्ट बंगाल का जो हुगली रिवर है वहां तक ये पूरा सुंदरबन एरिया जो है ये लोकेटेड है, ठीक है, इनका विस्तार है। 4 प्रोटेक्टेड एरिया इन द सुंदरबन आर एनलिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सुंदरबन का 4 प्रोटेक्टेड एरिया यूनेस्को के अंदर एनलिस्टेड हुआ है। क्या क्या है, एक तो है सुंदरबन साउथ जो बांग्लादेश के अंदर है, सुंदरबन ईस्ट जो है वो भी बांग्लादेश के अंदर है, वेस्ट जो है वो भी बांग्लादेश के अंदर है, ये सब यूनेस्को के अंदर लिस्टेड हुआ है। एंड इंडिया में है सुंदरबन नेशनल पार्क जो इंडिया का पार्ट है, वो भी यूनेस्को के अंदर लिस्टेड हुआ है। तो कब हुआ है वो हम देखेंगे यहाँ पे। इंस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी जो है साउथ ईस्ट एंड वेस्ट सुंदरबन, वो इंस्क्रिप्ट हुआ है कब, 1997 में। एंड इंडिया का जो पार्ट है क्या है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, जो इंडिया का पार्ट है, वो 1987 में इंस्क्रिप्ट हुआ है यूनेस्को के अंदर। तो इंडिया का जो पार्ट है ये सबसे पहले यूनेस्को की लिस्ट के अंदर गया था, उनके बाद बांग्लादेश का पार्ट ये जो है ये गया है। तो पार्ट ऑफ बांग्लादेश जितना है सुंदरबन, उनका एरिया कितना है, 1,39,500 हेक्टर। एंड इंडिया में जितना पार्ट है वो कितना है, 1,33,100 हेक्टर। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश में ज़्यादा होगा क्योंकि उनका पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। सुंदरबन साउथ, सुंदरबन ईस्ट, सुंदरबन वेस्ट सभी बांग्लादेश के अंदर है, तो इसलिए उनका एरिया जो है ज़्यादा है। यहाँ का इम्पॉर्टेंट जो फौना है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जो सिर्फ सुंदरबन में मिलता है, वो यहाँ का इम्पॉर्टेंट फौना है जो यहाँ पे रिजर्व होके रहता है। सुंदरबन में आपको समझ में आ गया ये इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 रिवर पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर, इन तीनों ने मिलके जो एक डेल्टा फॉर्म किया है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, वहाँ पे ये सुंदरबन सिचुएटेड है। बांग्लादेश के बालेश्वर रिवर से वेस्ट बंगाल के हुगली रिवर तक पूरा एरिया है सुंदरबन के अंदर। सुंदरबन प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो दिखने में मैप में कुछ ऐसा है, ये है सुंदरबन प्रोटेक्टेड एरिया, ये है सुंदरबन नेशनल पार्क जो इंडिया के अंदर है, ये है सुंदरबन नेशनल पार्क, और बाकी जो पार्ट है इधर का जो पार्ट है ये सब बांग्लादेश के अंदर है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज ऑफ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मानस। मानस जो है आसम में सिचुएटेड है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। तो स्टैब्लिश हुआ है कब, 1990 में ये स्टैब्लिश हुआ है। डिजाइन हुआ है यूनेस्को के द्वारा 1985 में। नेशनल पार्क है ये एक, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है ये एक मानस, एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व इन आसाम एंड इंडिया। तो ये बहुत सारे काम करते हैं ये मानस जो है, ये खुद एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व एरिया भी है ये, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एंड एलिफेंट रिजर्व भी है, जो आसाम में सिचुएटेड है इंडिया में। लोकेटेड इन हिमालयन फूटिल चिरंग एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो आसाम के जो चिरंग एंड बक्सा जो डिस्ट्रिक्ट है
वहाँ पे ये सिचुएटेड है जो हिमालय के फुटहिल एरिया में है। ऑब्वियसली हिमालय का फुटहिल एरिया में, शिवालिक एरिया में ही ये आसम सिचुएटेड है, तो इसलिए वहाँ पे ही है ये। कॉन्टिग्यूअस विद रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान, भूटान का जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है उनके साथ भी ये कनेक्टेड है। एंड वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए ये फेमस है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फौना रहता है वो क्या है, वाइल्ड वाटर बफेलो। तो इंडिया में अगर आप देखोगे ये है आसम के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के आसम में ये सिचुएटेड है। जो रेड कलर का यहाँ पे डॉट दिया गया है उनको अगर आप जूम करके देखोगे तो ये है मानस नेशनल पार्क, ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है। इधर है वेस्ट बंगाल ये एरिया, एंड यहाँ पे है मानस नेशनल पार्क। यहाँ पे नीचे है मेघालय, मेघालय के अंदर वो नॉकरेक सिचुएटेड है। तो ये ऐसे होगा मैप में अगर आप देखोगे तो मानस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनका स्टैब्लिश्ड हुआ है कब, ये एक एलिफेंट रिजर्व एरिया भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है। ये सिचुएटेड है आसम के चिरांग एंड बक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। यहाँ का फेमस फौना जो है वो है वाइल्ड वाटर बफेलो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिमलीपाल जो ओडिशा में सिचुएटेड है। नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा इंडिया। तो ओडिशा के जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, जो मयूरभंज एलिफेंट जो रिजर्व है उनका भी पार्ट है ये। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया जो है सिमलीपल के अंदर है। एक है सिमलीपल टाइगर रिजर्व, हटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। इनका एरिया कितना है, कोर एरिया है 2750 स्क्वायर किलोमीटर एंड टोटल एरिया है 4374 स्क्वायर किलोमीटर। स्टैब्लिश हुआ है कब, 1980 में ये स्टैब्लिश हुआ है। एंड फौना, यहाँ का इंपॉर्टेंट जो फौना है वो क्या क्या है, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौड़ and चौसिंहा, यही important fauna. This protected area is part of UNESCO World Network of Biosphere Reserve since 2009. तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनमें ये लिस्टेड हुआ है फ्रॉम 2009 से। ये सिमलीपाल जो है उनके अंदर लिस्टेड हुआ है। मैप में अगर आप देखोगे उड़ीसा के अंदर है, हमने कहा अभी, तो ये है उड़ीसा इंडिया में। उड़ीसा के अंदर यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का दिया हुआ है वो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। जो अगर जूम करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ पे जो डीप ग्रीन कलर का है ये है कोर एरिया, एंड लाइट ग्रीन कलर का जो है वो है बफर एरिया। जो डीप ग्रीन कलर के चारों तरफ है तो बफर एरिया कोर जोन के चारों तरफ होता है इसलिए। एंड पिंक जो एरिया है ये है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन है जो है वो बफर एरिया के चारों तरफ रहता है, तो इसलिए यहाँ पे डीप ग्रीन जो एरिया है वो है कोर एरिया, लाइट ग्रीन जो एरिया है वो है बफर एरिया, एंड पिंक कलर का जो है वो है ट्रांजिशन जोन। तो मैप में आपको समझ में आ गया, ओडिशा के अंदर ये ब्राउन कलर का जो डॉट है ये है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्या है, दिहंग दिवांग जो अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ये भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। कॉन्स्टिट्यूटेड और स्टैब्लिश हुआ है कब, 1998 में। लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे ये लोकेटेड है। मॉलिंग नेशनल पार्क एंड द दिवंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड विद इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व। तो मॉलिंग जो नेशनल पार्क है एंड दिवंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ये दिहंग दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये सिचुएटेड है। स्प्रेड ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट, तो 3 डिस्ट्रिक्ट लेके ये पूरा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है। एक है दिवांग वैली, अपर सियांग एंड वेस्ट सियांग। ये 3 डिस्ट्रिक्ट लेके ये दियांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये सिचुएटेड है। एरिया कितना है इनका, 5112 स्क्वायर किलोमीटर। एंड मिशमीटाकिन, रेड गोरल, मास्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर, ये सब इंपॉर्टेंट फौना जो है दिहांग दिवांग में रहता है। तो दिहांग दिवांग से क्या क्या इंपॉर्टेंट निकलता है इधर से, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो सभी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब वो स्टैब्लिश हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। एंड एरिया कितना है इनका, इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया क्या क्या है, एंड फौना फ्लोरा क्या इंपॉर्टेंट है इधर, वो सब इधर से इंपॉर्टेंट है। सभी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारे के सारे चीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो दिहांग दियांग कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमने कहा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये जो ब्लैक कलर का दिया गया है एम टाइप ऑफ दिखने में लग रहा है वो है ये दिहांग दिवांग। इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मैप में कहाँ पे है। तो ये है मैप में। मैप में अगर पॉइंट करने के लिए कह जाए तो आपको इंडिया के मैप में ऐसे ही आपको पॉइंट करना है। पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व
नेक्स्ट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है मध्य प्रदेश में। अ नॉन यूज कंजर्वेशन एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन द सातपुरा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश इन सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया के मध्य प्रदेश के अंदर जो सातपुरा रेंज है वहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है, पांचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कंजर्वेशन एरिया वॉज क्रिएटेड इन 1999 बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बनाया था 1999 में, एंड यूनेस्को ने इनको डिजाइन किया है कब? 2009 में। इनका टोटल एरिया कितना है? 4981.72 स्क्वायर किलोमीटर। तो इधर से ये पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने कब इसको डिजाइन किया था? 2009 से। इंडियन गवर्नमेंट कब इसको बनाया था? 1999 में। टोटल एरिया कितना है ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे सेंट्रल इंडिया में ये है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश का बाउंड्री। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का डॉट यहाँ पे दिया गया है वो है पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उनको अगर आप जूम करोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। इसके अंदर ये है पांचमढ़ी सेंचुरी, पिपरिया, ये सब जो है इसके अंदर है, ठीक है। ये है सातपुरा नेशनल पार्क, ये सब ये पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अचानकमढ़ अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के अंदर सिचुएटेड है। इन दोनों स्टेट के बाउंड्री एरिया में ही ये सिचुएटेड है। मतलब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनका कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है एंड कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में है। एक्सटेंट अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन दोनों स्टेट को मिला के ही ये सिचुएटेड है। इनका टोटल एरिया है 3835.51 स्क्वायर किलोमीटर। इनका नियरेस्ट सिटी जो है मुंगेली एंड बिलासपुर, यही इनका नियरेस्ट सिटी। स्टैब्लिश हुआ है 2005 में। इनका मेन इंपॉर्टेंट फ्लोरा जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है मेन इंपॉर्टेंट फ्लोरा। एंड फौना में यहाँ पे 26 टाइगर रहता है, 46 पैंथर्स, 28 बियर्स, 1936 चीतल्स, 1369 संबर्स, 376 बार्किंग डियर, 552 बाइसन। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फौना जो है ये अचानकमढ़ अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में रहता है। ये अचानकमढ़ अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा? एक तो ये मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट के अंदर ही ये सिचुएटेड है। इनका टोटल एरिया कितना है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फ्लोरा फौना रहता है, वो सब हमने यहाँ पे देखा। तो मैप में देखते ही ये कैसे सिचुएटेड है। तो हमने कहा ये जो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इन दोनों के बीच में है। तो मैप में अगर आप देखोगे इंडिया में ये है मध्य प्रदेश एंड इधर साइड का ये है छत्तीसगढ़, इन दोनों के बीच में ऐसे बॉर्डर एरिया में ये सिचुएटेड है। उस एरिया को अगर आप जूम करके देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर ये एरिया जो है ये पार्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर एंड ये पार्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, ये है कोर जोन एरिया। तो ऐसे करके दोनों स्टेट लेके ये बना है, ठीक है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ये दोनों स्टेट लेके ये बना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड है एंड ये है लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो सॉल्ट मार्च इन थर्ड डेजर्ट इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन इंडिया। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे ये सिचुएटेड है थर्ड डेजर्ट में। यहाँ का टोटल एरिया कितना है? 12,454 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फौना है वो है इंडियन वाइल्ड एस, ये स्टैब्लिश हुआ है 2008 में। तो यहाँ पे इतने सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मैप में अगर आप देखोगे तो ये है गुजरात का रन ऑफ कच्छ, ये जो येलो कलर का दिया हुआ है, इधर से ऊपर का पार्ट जो है गुजरात रन ऑफ कच्छ एंड नीचे का पार्ट जो है लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये नीचे का जो पार्ट है ये लिटिल रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो गुजरात रन ऑफ कच्छ में ही ये जो है ये सिचुएटेड है। मैप में अगर आप देखोगे ये पर्पल कलर का ये है गुजरात एंड उसको अगर जूम करके देखोगे तो ये ग्रीन कलर में आ रहा है ये कच्छ एरिया, जहाँ पे दोनों पार्ट है इसका, एक है गुजरात रन ऑफ कच्छ और एक है लिटिल रन ऑफ कच्छ, ठीक है। एंड ये सिचुएटेड है गुजरात रन ऑफ कच्छ में, लिटिल रन ऑफ कच्छ में नहीं। तो ये जो एरिया है ये है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो आपको समझ में आ गया मैप में ये कहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या चीज निकलता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है एंड ये लार्जेस्ट है, टोटल एरिया कितना है इनका, फौना क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एंड स्टैब्लिश हुआ है कब, स्टैब्लिश कब हुआ है ये। एंड मैप में इसको पॉइंट करने के लिए कहे जाए तो ऐसे आपको पॉइंट करना है। ये जो एरिया है ये ब्लू कलर का जो एरिया है ये है गुजरात रन ऑफ कच्छ का जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है ये, एंड नीचे का पार्ट जो है वो है लिटिल रन ऑफ कच्छ जो यहाँ पे नहीं है, मतलब इसके अंदर नहीं है।
नेक्स्ट क्या है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सिचुएटेड है। लोकेटेड इन वेस्टर्न हिमालयस विद इन हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर जो वेस्टर्न हिमालय का जो पार्ट है वहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है सिचुएटेड है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, एक है चंद्रा ताल, किब्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिन वैली नेशनल पार्क, सरचू, ये सब जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है वो सब यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ का इम्पोर्टेंट फौना क्या है, स्नो लियोपार्ड, टिबेटन गैजल, हिमालयन ब्लैक बियर, ये सभी इम्पोर्टेंट फौना। स्टैब्लिश हुआ है 2009 में। टोटल एरिया है 7,770 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब ये स्टैब्लिश हुआ है, टोटल एरिया कितना है, एंड इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, चंद्रा ताल, किब्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिन वैली नेशनल पार्क, सरचू, ये सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने यहाँ पे जो जो लिख के दिया है सभी बायोस्फीयर के अंदर सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है। तो मैप में अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जो दिया गए है ये डॉट करके दिया गया है, यहाँ पे बॉर्डर करके वो है हिमाचल प्रदेश। उसके अंदर ये है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो हिमाचल प्रदेश को अगर आप जूम करोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, एंड ऐसे जो मार्क करके दिया गया है जो एरिया वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे लिखा हुआ है CDBR, मतलब कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो सिक्किम में सिचुएटेड है। ठीक है, कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड ए बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन सिक्किम इंडिया। इंडिया के सिक्किम में ये सिचुएटेड है। ये एक नेशनल पार्क भी है एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ये लिस्टेड हुआ है जुलाई 2016 में। फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये है मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। स्टैब्लिश हुआ है 1977 में। एरिया है 2620 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ का जो इंपॉर्टेंट फ्लोरा है वो है टेम्परेट ब्रॉडलीफ एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओक्स, फीर, बीच, मैपल, विलो, एल्पाइन ग्रासेस, शार्व, मेडिसिनल प्लांट, हार्व, ये सब जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट फ्लोरा है। फौना के अंदर क्या क्या है, मास्क डियर, इंडियन लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, हिमालयन ताहिर, रेड पांडा, रैट स्नेक, ये सब जो है इंपॉर्टेंट फौना यहाँ का। तो कांचनजंगा कब यूनेस्को के लिस्ट के अंदर गया है, जुलाई 2016 में। स्टैब्लिश हुआ है कब, एरिया कितना है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, फ्लोरा एंड फौना में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें, सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर आप देखोगे तो कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व आपको कैसे मिलेगा, ये है कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो सिक्किम में सिचुएटेड है। ये है सिक्किम का पूरा मैप ये, एंड वहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो बॉर्डर करके दिया गया है ये जो है ये है कांचनजंगा नेशनल पार्क और कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मैप में अगर ओरिजिनली आप देखोगे तो ऑब्वियसली कांचनजंगा का व्यू तो बहुत ही अच्छा है, तो वैसे ही दिखने में ओरिजिनली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगस्तमालाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो केरला एंड तमिलनाडु इन दोनों स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। ये स्टैब्लिश हुआ है कब, 2001 में ये स्टैब्लिश हुआ है। लोकेटेड इन द सादर्न मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का बिल्कुल सादर्न मोस्ट एरिया में, बिल्कुल साउदर्न एरिया में ये सिचुएटेड है, जो कोलम डिस्ट्रिक्ट, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट एंड क्लियर करके दिखाते हैं, पाथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, ये सभी इसके अंदर है। मतलब ये सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सिचुएटेड है, इनका विस्तार है। बिकम पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2016। 2016 में ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर गया है। एरिया है इसका 3500 स्क्वायर किलोमीटर। केरला में इनका पार्ट है 1828 स्क्वायर किलोमीटर। तमिलनाडु में 1672.36 स्क्वायर किलोमीटर ये है तमिलनाडु के अंदर। इनकम्पासेस द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सब अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सिचुएटेड है, जो है शैंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाकात, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ये जो एरिया है ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। तो अगस्तमलाई में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ निकला इधर से, इनके अंदर क्या क्या डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है, स्टैब्लिश कब हुआ था, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लिस्टेड कब हुआ था, केरला में इनका पार्ट कितना है, तमिलनाडु में इनका पार्ट कितना है, इनके अंदर इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या क्या है। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे तो ये है तमिलनाडु एंड केरला, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये सिचुएटेड है, बिल्कुल साउदर्न मोस्ट एरिया में। ये जो एरिया है ये पार्ट है केरला का पार्ट, ये है तमिलनाडु का पार्ट, उनके बीच में ऐसे दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये सिचुएटेड है एंड इसके बीच से ऐसे बॉर्डर जो है स्टेट का बॉर्डर जा रहा है, मतलब इसका कुछ पार्ट इस तरफ है तमिलनाडु के अंदर, कुछ पार्ट केरला के अंदर है। यहाँ के जो जो डिस्ट्रिक्ट है, कोलम डिस्ट्रिक्ट, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सिचुएटेड है। इसको अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व को अगर जूम करके देखोगे तो ये ग्रीन पार्ट जो है ये है कोर एरिया, पिंक पार्ट जो है ये है बफर एरिया एंड ब्लू पार्ट जो है ये है ट्रांजिशन जोन। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा है। तो मैप में आपको समझ में आ गया ये कैसे एंड कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। इनकम्पासेस अ लार्ज पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उनका एक बहुत बड़ा एक एरिया लेके ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है सिचुएटेड है। लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो निकोबार आइलैंड है उनका लार्जेस्ट आइलैंड है ये ग्रेट निकोबार एंड उनका एक लार्ज पार्ट लेके ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सिचुएटेड है। इनका कोर एरिया कितना है 885 स्क्वायर किलोमीटर, बफर जोन 20 किमी वाइड है, कोर एरिया के साइड से 20 किमी वाइड है ये बफर जोन। In year 2013, it was included in the list of Man and Biosphere Program of UNESCO to promote sustainable development. तो यूनेस्को के अंदर ये लिस्टेड हुआ है कब 2013 में। यहाँ का इंपॉर्टेंट फ्लोरा जो है वो क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट बायोम एंड फौना में निकोबार स्कार्फोइल, निकोबार लॉन्ग टेल मकाक, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सब जो है इंपॉर्टेंट फौना है जो ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सबसे बड़ा जो आइलैंड है निकोबार आइलैंड, उनके अंदर भी सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रेट निकोबार, तो उनका एक लार्ज पार्ट लेके ये बना है। इनका कोर एरिया कितना है, बफर एरिया कितना है वो हमने यहाँ पे दे दिया है एंड यूनेस्को के अंदर ये लिस्टेड हुआ है कब वो भी हमने यहाँ पे दे दिया है एंड फ्लोरा एंड फौना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमने यहाँ पे दे दिया है। मैप में अगर आप देखोगे तो ये ग्रेट निकोबार दिखने में कुछ ऐसा होगा, ये है ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, इसके अंदर ये रेड कलर का जो है ये है ग्रेट निकोबार एंड ग्रेट निकोबार के अंदर ये रेड कलर का ये है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे ये है बायोस्फीयर रिजर्व। आई थिंक आपको मैप में समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा। इट इज अ नेशनल पार्क located in डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम। तो आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन दोनों के अंदर ही ये डिब्रू सैखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सिचुएटेड है एंड बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से ये डिज़ाइन हुआ है फ्रॉम 1997 जुलाई। एरिया कितना है इनका, टोटल एरिया है 765 स्क्वायर किलोमीटर, कोर एरिया है 340 स्क्वायर किलोमीटर, बफर एरिया 425 स्क्वायर किलोमीटर एंड इसके चारों तरफ से बाउंडेड है क्या, ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर इन द नॉर्थ एंड डिब्रू रिवर इन द साउथ। तो इनके साउथ में है डिब्रू रिवर एंड नॉर्थ में है ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर। ये है स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट रन ऑफ कच्छ हमने कहा एंड स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू सैखोवा। इनमें फ्लोरा इंपॉर्टेंट क्या क्या फ्लोरा है, मॉइस्ट मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड कैनब्रेक्स ग्रासलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट फ्लोरा है इधर का। एंड फौना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाइट विंग्ड वुड डक, वाटर बफेलो, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिल, टाइगर, केप्ट लंगूर, ये सब जो है इंपॉर्टेंट फौना है। तो इधर से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट दोनों के अंदर ये सिचुएटेड है। एरिया कितना है एंड बाउंडेड बाई क्या क्या है, नॉर्थ में है ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर एंड साउथ में है डिब्रू रिवर एंड स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये। तो इधर से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। तो मैप में अगर आप देखोगे तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, हमने कहा अभी आसाम में सिचुएटेड है। तो ये है आसाम का जो मैप है ये है पूरा ग्रीन कलर का एंड उसके अंदर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। उनको अगर आप मैप इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो ये रेड कलर का डॉट है ये एंड उनको जूम करके देखोगे तो ये है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एंड इंडिया के अंदर आप देखोगे तो आसाम के अंदर ये इस जगह पे है ये।
नेक्स्ट क्या है, शेषाचलम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इन साउदर्न आंध्र प्रदेश इन साउथ ईस्टर्न इंडिया। साउथ ईस्टर्न इंडिया का ईस्टर्न घाट का पार्ट है ये शेषाचलम हिल्स, ठीक है, ये साउथ ईस्टर्न इंडिया में है। एंड डिजाइनेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व 2010 से ये ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व डिजाइन किया गया है। फ्लोरा है क्या क्या यहाँ पे, रेड सैंडलवुड विच यूज इन मेडिसिन, सोप, स्पिरिचुअल रिचुअल, सभी के लिए जो सैंडलवुड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो यहाँ पे मिलता है। शेषाचलम हिल जो है ये यहाँ पे सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर। एंड उसको अगर आप जूम करोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा है। ग्रीन एरिया जो है इसका कोर एरिया है, बफर एरिया है ये ब्राउन कलर का एरिया, एंड व्हाइट कलर का ये एरिया जो है वो है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो इंडिया के आंध्र प्रदेश के अंदर है ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, लोकेटेड इन पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। मध्य प्रदेश का जो पन्ना है एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। डिक्लेयर हुआ है 1994 में एज 2012 मतलब 22th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड 5th इन मध्य प्रदेश। तो इंडिया के अंदर 22 नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व एरिया है ये, एंड मध्य प्रदेश के अंदर 5th है। पन्ना was given the award of excellence in 2007 as the best maintained national park of India by the Ministry of Tourism and India, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यहाँ पे इसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2007 में। किस लिए, बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क, इसलिए इसको मिला है ये अवार्ड। डिजाइन हुआ है यूनेस्को के द्वारा 2020 में। एंड फौना यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपर्ड, चीतल, मिलगाई, चिंकारा, संबर, डियर, ये सब जो है इंपॉर्टेंट फौना है यहाँ का। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट है, कब इसको अवार्ड मिला है एंड किस काम के लिए मिला है वो इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के द्वारा डिजाइन हुआ है कब, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैप में अगर आप देखोगे पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है ये, उनको अगर जूम करके देखोगे तो ये है, ये छतरपुर फॉरेस्ट डिवीजन है ये, एंड साउथ पन्ना फॉरेस्ट डिवीजन है ये। तो हमने कहा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट दोनों को लेके ये बना है। तो एक तरफ है छतरपुर फॉरेस्ट डिवीजन एंड दूसरे तरफ है साउथ पन्ना फॉरेस्ट डिवीजन, एंड दोनों के मिलके ये है पूरा नेशनल पार्क। ये गैप पूरा 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का वो, तो सबको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया है। उनके अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकता है वो सब डिस्कस कर दिया है। मैप में वो कहाँ पे लोकेटेड है वो सब अच्छी तरह से हमने डिस्कस कर दिया है। तो अब हम देखेंगे पूरे इंडिया के मैप में सबको अगर आप रखोगे तो वो कैसे दिखेगा। तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर कोल्ड डेजर्ट, हमने पूरे इंडिया के अंदर इसको पॉइंट करके दे दिया है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये है नंदा देवी, सिक्किम के अंदर कांचनजंगा, यहाँ पे है दिब्रू साइखवा, यहाँ पे है दिहांग दिवांग, मानस, नौक्रेक, सभी को हमने डिस्कस किया है, सभी को। सुंदरबन ये है अचानकमर, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के बीच में है, सिमलीपाल, पन्ना, पाचमढ़ी, रान ऑफ कच्छ, नीलगिरी, शेषाचलम, अगस्त्यमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सभी है यहाँ पे। तो इंडिया के मैप में ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमने पूरे इंडिया का जो बायोस्फीयर रिजर्व है सबको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो आई थिंक आज के ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के पार्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।